नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपीरियंस न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हिस्ट्री शीटर बदमाश जुबैर मौलाना की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले मनोज सरगैया के मामले में अब तक अशोका गार्डन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ग्राम हारना खेड़ी के किसानों ने सिरौंज बासुदा मुख्य मार्ग पर नहरों में पानी न आने के कारण मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया। पिछले दिनों देवरी छतरपुर में हुई 1,11,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और नेता चटकारे मार रहे हैं। नतीजन इनका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। वर्तमान हालात में पूरे प्रदेश की जनता पुलिस विभाग और प्रशासन की मार से जूझ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक युवक के साथ पुलिस द्वारा बर्बरता के साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के अनुसार युवक मनीष पटेल निवासी हाल मुकाम लैंडमार्क होटल के पीछे बीते दिन समदड़िया होटल के पास सैजर सलून पार्लर के सामने खड़ा था। तभी अचानक अपाचे और एक्टिवा बाइक से आए 4 युवकों द्वारा ये कहकर छीना झपटी शुरू कर दी कि तुम मेरे साथ पूर्व में मारपीट करते थे। वहां पर मौजूद आम जन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और देर रात संस्कृत मैरिज गार्डन में एक शादी में युवक मनीष पटेल और आरोपी युवकों की मुलाकात हुई, जहां दोनों का परिचय हुआ और नाम जानने के बाद आरोपी युवकों द्वारा अपने मित्र एसआई शिवा अग्रवाल और आरक्षक कमला प्रसाद के साथ मिलकर युवक मनीष को आज शाम 5 बजे के लगभग लैंडमार्क होटल के सामने से पकड़कर निजी वाहन स्विफ्ट डिजायर में बिठाकर दूसरी जगह ले जाया गया। आपको बता दें कि मनीष पल्सर बाइक चलाता था और जिस वक्त उसे लैंडमार्क होटल से उठाया गया उस वक्त उसके पास ये वाहन मौजूद था, जिसे एक आरक्षक द्वारा थाने में लाकर खड़ा कर दिया गया और युवक को अन्य जगह ले जाकर जमकर मारपीट की गई। इसकी जानकारी होते ही युवक का भाई श्याम पटेल 6 बजे थाने पहुंचा, लेकिन उस वक्त युवक थाने में नहीं था और श्याम के सामने ही करीब 6:15 बजे युवक को थाने लाया गया। युवक की हालत गंभीर थी और वो बार बार खड़े खड़े गिर रहा था। थाने के स्टाफ द्वारा श्याम को थाने से भगाकर आनंद फानन में संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं मामले में अस्पताल स्टाफ का कहना है कि युवक को प्रकाश पटेल नाम के व्यक्ति द्वारा भर्ती कराया गया है। वहीं विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि थाना प्रभारी समान प्रभात शुक्ला और एसआई अग्रवाल द्वारा पुलिस वाहन में ही युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात्रि 1:30 बजे तक युवक को संजय गांधी अस्पताल से रेफर कर दिया गया और परिजनों द्वारा विंध्या अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने भर्ती करने से इनकार करते हुए जबलपुर ले जाने की सलाह दी और तत्काल जबलपुर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाया गया है, जहां युवक की मौत हो गई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्या हुआ था? ड्यूटी से आया, मैंने फोन लगाई, बेटा कहाँ हो, कब आ रहे हो? बोला मम्मी आ रहा है, वो 5 बजे तक आ जाओ लैंडमार्क के पास। फिर वहाँ पहुँचा, फिर हमने पूछा तो ये फोन नहीं उठा। उसी समय ये पुलिस वाले पहुँचे, 2-3 लड़के इसको उठा ले गए वहाँ से। मैं फोन देख लीजिए सर, मेरे मोबाइल में देख लीजिए कितनी बार इसके मोबाइल में फोन लगाई, फोन भी नहीं उठा। कौन ले गया? पुलिस वाले। और पुलिस वाले थे 2-3 लड़के और प्राइवेट गाड़ी, सफेद गाड़ी थी। फिर वहाँ से ले गए, पता नहीं कहाँ रखे थे। अब दोस्तों को फोन लगाए, वो लोग ढूंढ रहे थे कि है कहाँ मनीष, है कहाँ। पता लगी कि ठेला वाले बताए कि पुलिस वाला ले गए। पुलिस यहाँ आए तो ये नहीं था। फिर 2-3 घंटे बाद हमारे घर गए, बोले जो 2 पुलिस वाले थे, बोले कि वो मनीष का घर कौन है, मोहल्ले वाले घर बताए। तो बाद मैंने निकली, वो बताया आपका बेटा मनीष है। मैंने बोली हाँ। वो बोला सीरियस है, संजय गांधी में डबल मंजिल में वो एडमिट है, तो आप चलिए जल्दी, मैं भी आ रहा हूँ। फिर हमने दोस्तों के साथ उसके आया, वो उधर ऐसे चला गया चोरी। नाम बताया किसी पुलिस वाले का? शिवा अग्रवाल। क्या बता रहे? शिवा अग्रवाल ले गया। बस इतना ही मतलब है। वहाँ से फिर ये अच्छा, कितने बजे ले गए आपके बच्चे को? 5 बजे। और शिवा का नाम किसने बताया आपको? शिवा अग्रवाल का नाम किसने बताया आपको? मैं था सर।
ये जो ठेला वाले थे ना, तो जैसे वो फेरी लगाते थे तो उन्होंने पूछा कि भाई कौन पुलिस वाला ले गए, तो वो बोले कि शिवा अग्रवाल लगता है। कोई मामला में तो नहीं था सामान मामला उमला तो इसका कुछ भी नहीं था। 2-3 लड़के थे, पुलिस वाला और था साथ में, तो इसको एक गाड़ी पे बैठा था तो गाड़ी से उठा के अंदर किए हैं गाड़ी में, और एक लड़का इसकी गाड़ी लेके आ गया है समान थाना खड़ी किया है, और इसको फिर लेके घुमा रहे थे। तो मुझे पता चला तो मैं सोचा कि ले जाएंगे थाने में, तो मैं तुरंत थाने आया तो वहाँ पे नहीं था। फिर मैं 1 घंटे बैठा था थाने के बाहर, तो फिर 1-1.5 घंटे बाद ये लेके शिवा अग्रवाल और पुलिस वाला और 3-4 लड़के प्राइवेट थे, तो लेके आए हैं मारते हुए। इसको गाड़ी में बैठा के मारे थे, वहाँ से जैसे उतारे हैं तो इससे मतलब इसकी हालत बहुत गंभीर थी, गिर जा रहा था। तो लड़के दोनों उठा के ले आए हैं अंदर, और फिर अंदर वो कागज वगैरह बनाए हैं, तो वहाँ बोल रहे थे कि नहीं नाटक कर रहा है, और इसका पैर और फ्रैक्चर हो गया था पूरा, तो लेट जा रहा था। फिर वहाँ रखे थे 1 घंटे, और इसके बाद जब ज़्यादा सीरियस हो गए मैं वहाँ से चला आया। फिर इसके बाद ज़्यादा सीरियस हो गई तो यहाँ संजय गांधी नीचे ले आके फेंक दिए हैं, बोले कि एक्सीडेंट। फिर घर जाके इन्फॉर्म कर दिए कि एक्सीडेंट हो गया है। आप कौन है लड़के के? मैं कजिन ब्रदर। उस समय मनीष कुछ बताया आपसे कौन मारा है, क्यों मारा है? कोई उस समय तो मैं उससे पूछा तो पुलिस वाले तक बात ही नहीं करने दीजिए, थाने के अंदर बात ही नहीं करने दे। क्या अभी उसकी गाड़ी खड़ी थाने में? जी थाने में खड़ी है, उसकी पिक लेके आए हैं अभी। एकदम एक्सीडेंट का कोई वही नहीं है, जैसी गाड़ी पहले थी वैसे अभी भी है। क्या नंबर है गाड़ी का? MP 17 MP 46। कुल मिलाकर पुलिस मारी है ना, पुलिस मारी है। और गाड़ी कौन सी गाड़ी? पल्सर 220। पुलिस मारी है ना इनको? जी पुलिस मारी है। पुराना भी भैया। हिस्ट्री शीटर बदमाश जुबैर मौलाना की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले मनोज सरगैया के मामले में अब तक अशोका गार्डन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पुलिस की अलग अलग टीम जुबैर मौलाना के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन वो अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि मनोज सरगैया ने जुबैर मौलाना की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या की थी। इसके बाद उसके परिजनों ने अशोका गार्डन क्षेत्र में शव रखकर चक्का जाम भी किया था, और परिजनों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। जुबैर मौलाना पर राजधानी के अलग अलग थानों में 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। वैसे मामला तो लेन देन का ही है, पैसे लिए होंगे और ये पैसे की मांग कर रहा होगा, लेकिन बदमाश के इतिहास को देखते हुए उसके जो आपराधिक प्रकरण है, पुलिस द्वारा तुरंत ही सुसाइड नोट मिलने के बाद उसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है और उसमें लगातार उस क्षेत्र की टीमें थाना क्षेत्र की सक्रिय हैं, और उसको बहुत जल्दी उसमें अरेस्ट किया जाएगा। और प्रिवेंटिव उसमें वो बाउंड ओवर भी है, और क्योंकि उसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया तो बाउंड ओवर की वायलेशन की जो कार्रवाई होती है वो भी उसके विरुद्ध की जाएगी। ग्राम हारना खेड़ी के किसानों ने सिरौंज बासुदा मुख्य मार्ग पर नहरों में पानी न आने के कारण मध्य प्रदेश शासन के मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया। किसानों का कहना है कि नहरों का पानी छोड़े हुए 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हरगना खेड़ी और आसपास के ग्राम तक नहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण पूरे गांव के खेतों की फसलें सूख रही हैं और सभी किसान परेशान हो रहे हैं। विगत 3 दिन पूर्व SDM गंज बासुदा को किसानों ने ज्ञापन दिया था, उसके बाद भी किसानों को नहर के पानी का लाभ नहीं मिल पाया। आक्रोशित किसानों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और चक्का जाम के कारण सिरौंजगंज बासुदा मुख्य मार्ग पर लगभग 4 घंटे तक जाम लगा रहा। नायब तहसीलदार दिलीप जड़िया ने मौके पर पहुंचकर किसानों की समस्याएं सुनी और समझाकर मुख्य मार्ग का जाम खुलवाया। बघेल उकायला का कृषक हूँ मैं। क्या नाम है? लेखराज सिंह बघेल जी। उकायले का कृषक क्या हूँ। समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमें सगल नहर का जो पानी मिलना चाहिए थी वो हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्या कारण? इसके कारण ये है कि ऊपर जो है वो मीना जी का क्षेत्र है, वो है मंत्री, और हमारा विधायक हमें कभी देखने नहीं आता है, वो है हरिजन, इसलिए इस क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा। पक्षपात हो रहा है बिल्कुल पूरी तरह से, पूरे किसानों के साथ शासन तो दोनों तरफ भाजपा शासन है, लेकिन शासन का दबाव उधर ज्यादा है, इधर नहीं है। आज हमारा विधायक हो तो आज आपके बीच में हो तो कि नहीं हो तो। उधर मंत्री जी के क्षेत्र में नहर आ रही है, मंत्री जी के क्षेत्र में फुल पानी जा रहा है, बेस्टेज जा रहा है। मतलब सिंचाई विभाग पर दबाव, सिंचाई विभाग
सब विभागों में दबाव है इनका। एक जगह से नहर तोड़ के पानी निकालो उन्हें अब कहाँ से? ये लखार पे थे खड़े होकर नहर तोड़वाइए भाई कहाँ के खाई हो भाई से नहर किसने तोड़वाई है नहर? हाँ किसने तोड़वाई है नहर? अब ये जाने गाँव वालों तोड़वाइए कि सिंचाई विभाग वालों तोड़ी है, लेकिन 6 दिन तक हमें लेट करे उनने। हम सभी किसान भाइयों की ये समस्या है कि आज 18 दिन हो चुके हैं नहर को छोड़े हुए और हन्ना खेड़ी ग्राम पे एक दिन भी पानी नहीं आया और यहाँ के सभी किसानों की फसलें सूख रही हैं, पलेवा के लिए जमीन पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधानसभा में आते हैं, मीणा जी का है एरिया, वहाँ पर जहाँ पानी पर्याप्त मिल रहा है वहाँ हम पूर्वाई विधानसभा वालों को पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पानी समय पे नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऊपर व्यवधान थे या ऊपर पानी कुछ ज़्यादा जा रहा था, इसके तहत में लोगों ने चक्का जाम किया था। तो इरिगेशन के एटीएम में और टीआई अम्मा नगर वगैरह यहाँ पे आए, उनसे चर्चा की है। ये तय हुआ है कि कल से पानी हरगना खेड़ी और उकाला नहर के जो L1, L2, L3 है इसमें कंटिन्यू पानी दिया जाएगा, जिससे यहाँ की फसलें ना सूख। सर कितने दिन तक की मांग की है किसानों ने? 20 दिन तक की मांग की थी, कंटिन्यू 20 दिन तक पानी दिया जाए। तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट तैयार हो गया है, वो कंटिन्यू 21 तारीख तक 21/12 तक वो पानी। सर किस समस्याओं को लेकर यहाँ पानी नहीं आ पा रहा था? केवल पानी, कुछ नहरों का रखरखाव ठीक ठाक नहीं था और नहरों की जो भौगोलिक स्थिति है जमीन की, उसमें ऊपर नीचे ढलान वगैरह भी होता है। खंडवा पुलिस शिक्षा कर्मियों को रोकने के जुनून में सब भूल गई। इलाज के लिए रायपुर जा रहे मरीजों और उनके परिवार को बिना किसी पूछताछ के घंटों थाना खंडवा में रोक कर रखा गया। मरीज के परिवार वालों के काफी मिन्नतों के बाद उन्हें जाने दिया गया। हम लोग नहीं रोके, थाने वाले रोके। कौन रोका थाने वाले? मतलब आम ग्रामीणों को भी थाने वाले परेशान कर रहे हैं, सभी जो भी गुजर रहे हैं सभी को सबको परेशान कर रहे हैं। किसके मतलब कैसे रोके आपको? मतलब कुछ कहा गया कि आप किसको ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपसे कुछ पूछा ताजा कुछ नहीं गया? गाड़ी अंदर करो, अंदर डालते जा रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं पूछा। कहाँ से हैं आप? पकनी। क्या नाम आपका? हरिकेश्वर पैकरा है। हरिकेश्वर पैकरा। कहाँ जा रहे थे? रायपुर। क्या करने के लिए? रामकृष्ण केयर में अपने भाई को दिखाने, इलाज चल रहा है। कहाँ जा रहे थे आप? रायपुर। क्या परेशानी है आपको? मेरे पेट में तकलीफ है। तो अपनी गाड़ी से जा रहे थे आप? जी अपनी गाड़ी से। तो आपसे पूछा गया क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? कुछ पूछा गया? नहीं, कुछ नहीं पूछा गया, अंदर डाल दिए। कहाँ के पुलिस वाले? खड़गावा के। कुछ भी नहीं पूछे आपसे? कुछ भी नहीं पूछे, अंदर डाल दिए। क्या बोले? अंदर चलो, अंदर डालो गाड़ी। राजगढ़ जिले के पचौर में शनिवार को सुबह 11 बजे मुस्लिम समुदाय के जमीयत उलमा तहसील पचौर के सदर काजी आफ्ताब खान के नेतृत्व में पचौर अस्पताल में मरीजों को फल और मेवा वितरण किए गए और सभी महिलाओं को शुभकामना दी गई और स्वस्थ रहने की दुआएं भी दी गई। इसके बाद पचौर अस्पताल का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चयन करवाने और कायाकल्प से अवार्ड प्राप्त करने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र भथोरिया और सहयोगी डॉक्टर इंसाफ अंसारी को पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। मिलादुन नबी के मौके पर हमें जिस तरह से आगे से गाइडलाइन मिली और हमारी श्रद्धा भी है कि हमारे मोहम्मद साहब जो हैं, जिनकी हमारे समाज सुधारक के लिए काफ़ी प्रयास रहे, उसके लिए हमने उनका आज जो जन्मदिन है मिलादुन नबी, उसके मौके पर अस्पताल में फल फ्रूट बांटे। वो इसलिए बांटे कि वो सब स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही तमन्ना रही और यही आरजू रही कि हर वर्ग का हर आदमी जो है स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेटेस्ट अपडेट और प्रदेश भर की खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।